रात का अंधेरा घना था और हवाओं की सनसनाहट किसी अजनबी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। राजेश, एक युवा पत्रकार, एक खतरनाक मिशन पर था। उसे सुनसान जंगल के भीतर उस गांव की सच्चाई जाननी थी जहां कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। स्थानीय लोग उस जंगल को श्रापित मानते थे और चेतावनी देते थे कि वहां कभी न जाओ, लेकिन राजेश के लिए ये सिर्फ अंधविश्वास था। रात के करीब 12 बजे राजेश जंगल के अंदर घुसा। टॉर्च की रोशनी केवल कुछ ही फीट तक जाती और उसके आगे घना अंधेरा पसरा था। उसके कदमों की आवाज सूखी पत्तियों पर गूंज रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, मानो जंगल किसी बड़े खतरे की तैयारी कर रहा हो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसे अब भूतहा माना जाता था। कहते थे कि वहां कोई दुष्ट आत्मा रहती है, जो हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो उस मंदिर के पास आता है। राजेश ने गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं किया और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसकी गर्दन पर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। आसमान में बादल घिरने लगे और अचानक बिजली कड़की। मंदिर के चारों ओर पेड़ एक अजीबोगरीब तरीके से हिलने लगे, मानो कुछ अनदेखी शक्ति उन्हें छू रही हो। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर गहरी खामोशी थी। एक पुरानी मूर्ति धूल से ढकी हुई थी और चारों ओर मटमैले दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। तभी राजेश को महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधला साया नजर आया। उसकी सांसें रुक गईं। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजेश ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसकी टॉर्च बंद हो चुकी थी और अब केवल मंदिर के अंदर से आती अजीब सी खरोंचने की आवाज सुनाई दे रही थी। साया अब उसके बिल्कुल करीब था और उसने एक ठंडी, बर्फ जैसी उंगलियों से उसके कंधे को छुआ। राजेश चीखने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और उसे महसूस हुआ कि वो साया उसकी आत्मा को खींच रहा है। उसकी पूरी जिंदगी एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गई। अचानक मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमयी आकृतियां हिलने लगीं, मानो वो जीवित हो गई हों। उनमें से एक आकृति ने राजेश को घेर लिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह होने पर स्थानीय लोग जब जंगल के पास से गुजरे तो उन्हें राजेश का कैमरा और कुछ कपड़े मिले, लेकिन राजेश का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं, जो भी उस मंदिर के करीब जाता है, वो कभी वापस नहीं आता।